सीपेक फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनियों ने 79 नए मुआहिदों पर दस्तखत किए हैं, जिनकी मजमूई मालियत 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स है। यानी 1260 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स के अंदर अगले चंद सालों में पाकिस्तान आने जा रही है। ये तमाम सेक्टर ज़राअत और उनसे मुतालिका वैल्यू एडिशंस के हैं। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के 9 अजला में तेज़ तरीन इंटरनेट मुहैया करने के लिए अहम मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। आज वीडियो में आप जान सकेंगे कि कौन कौन से अजला में जदीद तरीन इंटरनेट की सहूलत मैसर होगी, जो कि 5,33,000 रिहायशियों के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सीपेक फेज 2 के तहत पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनियों के दरमियान 89 मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, जिनके जरिए 4 अरब 50 करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी, जो कि रुपयों में 1260 अरब रुपए बनते हैं। ये सारी सरमायाकारी ज़राअत और उससे मुतालिका फील्ड्स में होगी। याद रहे, पाकिस्तानी जीडीपी तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की है, उसमें से ज़राअत का हिस्सा 100 अरब डॉलर से ज़ायद है। हम लोग दुनिया भर को जो ज़रूरी मसनूआत बेचते हैं, वो भी हम लोग खाम हालत में बेच देते हैं। वैल्यू एडिशन हमारे यहाँ बहुत कम है। अब ये जो MOU साइन हुए हैं, ये सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग के अंदर साइन हुए हैं, फिर वैल्यू एडिशन यानी किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ाने के लिए, मिसाल के तौर पर टमाटर है तो टमाटर की प्यूरी बनाने के अंदर, टमाटर की पेस्ट बनाने के अंदर जो फैक्ट्रियाँ लगनी है उसमें, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर सीड एंड प्लांट प्रोटेक्शन, बीज को और पौधे को मुख्तलिफ बीमारियों से, अशरात से महफूज रखने की टेक्नोलॉजी, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी, गोश्त और दूध दोनों की पैदावार बढ़ाने के लिए इस फील्ड में ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनियां मौजूद हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान की भैंस की नस्ल को परवान चढ़ा रही हैं, मज़ीद कंपनियां आएंगी। फिर मीट एंड पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री है, जिसके अंदर हमारी ब्रायलर मुर्गी है, देसी मुर्गी है, उसमें इन्वेस्टमेंट है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 63 किस्म की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पाकिस्तान में पैदा होते हैं। ज़्यादातर हम खाम हालत में एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें वैल्यू एडिशन करने के लिए फैक्ट्रियाँ लगनी हैं। इसके बाद एक्वाकल्चर, जिसमें आपकी फिशरीज आती है, श्रिम्प्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, वो सारे के सारे हैं। एनिमल फीड, जानवरों की खुराक बनाने के लिए। और सबसे अहम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, यानी जब फसल पक जाती है उसके बाद उस फसल को महफूज करने और ज़ाया होने से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लगाई जाएगी। याद रहे, पाकिस्तान में हर साल 4 अरब डॉलर्स की फसल, जिसके अंदर आपकी गंदम है, चावल है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ये पकने के बाद सहूलियात ना होने की वजह से ज़ाया हो जाते हैं। यानी 1120 अरब रुपए तो हम इस मद में ज़ाया करते हैं। तो जितने की इन्वेस्टमेंट हम ला रहे हैं, इतने के तो हम सिर्फ चीज़ें पकाने के बाद ज़ाया कर देते हैं। उसके लिए हमें चाहिए क्या होगा? हमें एग्रीकल्चर वैल्यू चेन बनानी होगी, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स बेहतर करनी होगी, जिसके ज़रिए हमारी ये चीज़ें कटने के बाद, पकने के बाद ज़्यादा अरसे महफूज रहेंगी, शहरों तक पहुंच सकेगी, हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकेंगे। अब इस सरमायाकारी के बाद एक तो रोज़गार में इजाफा होगा, हमारे देहात में आमदन में इजाफा होगा, और टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान में आएगी तो ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। और हमारा जो ख्वाब है कि हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी, उसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, हम उस नेशनल फूड सिक्योरिटी को बेहतर कर सकेंगे और एक्सपोर्ट्स में भी अपना बेहतर इजाफा मुमकिन बना सकेंगे। अब पाकिस्तान सीपेक फेज़ 2 के तहत एक तो इंडस्ट्रियल ताउन बढ़ा रहा है। फेज़ 1 के अंदर हम लोगों ने पावर प्लांट्स लगाए, मोटरवेज बनाई, ग्वादर को डेवलप किया, ग्वादर पोर्ट बनाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्रियाँ लगाने की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो रही है, साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है। अभी ये MOU साइन हुए हैं, लेकिन चूंकि ये प्राइवेट ग्रुपों के दरमियान साइन हुए हैं, तो प्राइवेट पार्टियां बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सपेडाइट करती हैं। तो उम्मीद है कि इनमें से एक मेजर जो हिस्सा है वो बाद में ऑपरेशनल जो प्रोसीजर्स के बाद बाकायदा मुआहिदों में कन्वर्ट होगा और उनके ऊपर काम भी होगा। इस सिलसिले में जो हमारे 3 दर्जन से ज़्यादा सरकारी महकमे हैं, उनके रवाबत एक जगह पर मरकूज़ करने की ज़रूरत है कि अगर कोई फैक्ट्री लगने आ ही जाती है तो उसे बिजली का, गैस का, सीवरेज का, पानी का
روڈز کا باقی NOCs وغیرہ جتنے بھی ہیں ایک پلیٹ فارم سے ملیں, انہیں در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں. اگر ہم کوئی ایسا میکنزم بنا لیتے ہیں جس میں ہر آنے والی نئی فیکٹری کو 2 سے 3 مہینے میں تمام اپروولز ایک ہی پلیٹ فارم کے ذریعے مل جاتی ہیں, تو یقین کیجیے سی پیک ایک ایسا ذریعہ ہو سکتا ہے جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی اکنامک چینج لے کر آئے. آج تک ہم اس پرابلم کا کوئی حل نہیں نکال سکے. یہ کوشش عمران خان کے دور میں بھی ہوئی, اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی ہوئی کہ ایک ون ونڈو آپریشن کیا جائے, لیکن نہ جانے ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ اس قدر ڈھیٹ ہے, ان کی اکثریت وہ کام نہیں کرنا چاہتے, جس وجہ سے ہمارے ہاں یہ سی پیک جو انڈسٹریلائزیشن کے فیز میں جانا تھا آج تک نہیں جا سکا. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے 9 اضلاع میں تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کرنے کا معاہدہ ہوا ہے. 1 ارب 16 کروڑ روپے کی لاگت سے چنیوٹ, اٹک, سرگودا, خوشاب, بھاون نگر, فیصل آباد, شیخوپورہ اور حافظ آباد یہ پنجاب کے اضلاع ہیں, اور خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد کے ضلع کے اندر تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کیا جائے گا, جس سے 5,33,000 لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ USF کا پروجیکٹ ہے, یونیورسل سروس فنڈ, ایک ایسا فنڈ جو کہ پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں تیز ترین انٹرنیٹ مہیا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے. میں اور آپ اپنے ہر موبائل کی کال پہ, اپنے ہر موبائل ریچارج کے اوپر اس فنڈ میں تھوڑے سے پیسے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب تک اس فنڈ کے تحت 136 ارب 70 کروڑ روپے کے منصوبے ملک بھر میں مکمل ہوئے ہیں, اور اس پیسے سے جو سب سے اہم کام ہوا ہے, ملک کی جو بڑی موٹر ویز ہیں اور ہائی ویز ہیں جو 2585 کلومیٹر طویل ہیں, وہاں پر انٹرنیٹ کو بہتر کیا گیا ہے. آئیڈیل آج بھی نہیں ہے, آج بھی آپ موٹر وے پہ جائیں تو آپ کو کئی جگہ پہ جو سگنل ٹوٹتے ہوئے ملتے ہیں, لیکن پھر بھی چیزیں پہلے سے کچھ بہتر ضرور ہوئی ہیں. اس کے بعد ملک بھر کے اندر 19,169 کلومیٹر طویل آپٹک فائبر بچھائی گئی ہے, جو کہ تیز ترین انٹرنیٹ کا ایک سورس ہوتا ہے. اس پر 41 ارب روپے لگے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں 3 کروڑ 94 لاکھ لوگوں تک اس وقت جو تیز انٹرنیٹ پہنچ رہا ہے, میں 5G کی بات نہیں کر رہا, میں 4G کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, سمجھیے 3G یا اس سے کچھ بہتر انٹرنیٹ جو پہنچ رہا ہے, اس میں اس USF فنڈ میں ہماری کنٹریبیوشن کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس کے ذریعے 107 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں. پھر 95 ارب روپے یہ صرف لوگوں کو انٹرنیٹ دینے کے لیے ان تمام 3 کروڑ 94 لاکھ خرچ ہوئے ہیں. پاکستان میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ کیا جانا چاہیے. ہمیں اپنی پرفارمنس بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہماری کوآرڈینیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی. ٹرانسپیرنسی اگر ہم لے آئیں گے تو یقین کیجئے ہم اپنے وسائل سے بہت سارے منصوبے مکمل کر کے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پھر ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ملک کے اندر استحکام لے کر نہیں آئیں گے, آپسی خلفشار ہم ختم نہیں کریں گے, پارلیمنٹ کو آپ مضبوط نہیں کریں گے, آپ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے. اپنا ٹنیور پورا کر جائیں گے, لیکن اس ٹنیور کے بعد آپ کی پرفارمنس مزید ایکسپوز ہو جائے گی, اور آپ کے پاس اب تو یہ بہانہ بھی نہیں رہے گا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کام نہیں کرنے دیا. وہ تو آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں دے رہے. ناظرین, یہ تھا آج کا ایپیسوڈ. ہمیں امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز, اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.